एज अ क्षत्रिय युवा मैं कहना चाहूंगा कि मेरा या मेरे पुरखों का विश्वास सिर्फ संविधान है। जिस दिन से संविधान लागू हुआ है हम उसी दिन से पक्ष में थे। और भारत, ये जो अखंड राष्ट्र है, इसको हम टूटने नहीं देंगे चाहे किसी भी कीमत पे। जिसको जो राष्ट्र बनाना हो, जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादी हो उसी तरीके से हिंदू राष्ट्र मांगने वाले भी ये भी आतंकवादी है। इस छोड़ को इसकी एक एक इंच भूमि हमारी है। और इस भूमि के लिए अगर कोई यहाँ से वो करना चाहेगा कि इस भूमि को तोड़ने का प्रयास करेगा, तो ये क्षत्रिय समाज उसके खिलाफ खड़ा हुआ है बिल्कुल। और किसी भी प्रकार से, चाहे वो किसी तरीके से ये लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी बना लेंगे या कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा कभी होगा नहीं। और ये जो हिंदू राष्ट्र की जो इनकी परिभाषा है, आप उसमें देखिए कि एक ही जाति का उसमें वर्चस्व है, एक ही जाति लिख रही है, एक ही जाति पढ़ रही है, एक ही जाति बोल रही है, उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो एक जाति अपना राष्ट्र बनाना चाहती है या कुछ भी बनाना चाहती है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज आपकी सरकार है, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हम 97% जिस दिन इस संसद में बैठे होंगे, उस दिन हम इन सबको जेल में डाल देंगे। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यशवर्धन सिंह। और अभी देश भर में एक मामला बड़े तेजी से वायरल हो रहा है। कुंभ मेले से एक खबर निकल के आई जहां पर देखने को मिला कि हिंदू राष्ट्र का नया संविधान जो है उसकी जो बातें की जा रही है, कहीं ना कहीं उस मामले को काफी हवा दिया जा रहा है। उसी सिलसिले में बात करेंगे। तो हमारे साथ क्षत्रिय युवा हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो बताइए सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सभी साथियों जी। को जय मूल निवासी, जय छात्र। मैं कहना चाहूंगा, ये 2 साल पहले भी इन्होंने एक घोषणा की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि हम लोग हिंदू राष्ट्र का संविधान लिख रहे हैं इस प्रकार से। तब इन्होंने प्रक्रिया जानना चाही थी कि लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या क्या। लेकिन अभी उसी चीज को इन्होंने सार्थक करते हुए, या कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग 2 साल पहले हुई थी, अब उसको जमीन पे लाने के लिए इन्होंने ये चालू किया है कि हम हिंदू राष्ट्र का संविधान लिखा जा चुका है। और लिखने के बाद में आप देखेंगे कि लिखने वाले एक ही वर्ग के लोग हैं, और जो घोषणा कर रहे हैं वो भी एक ही वर्ग के लोग हैं। या कहना चाहेंगे, ये जो हिंदू राष्ट्र है वो एक वर्ग का, एक जाति का राष्ट्र कह सकते हो आप, वो बनने जा ठीक। तो यशवर्धन जी, हम ये जानना चाहते हैं, ऐसे लोग जब आते हैं और संविधान के खिलाफ में, क्योंकि संविधान के खिलाफ में है, संविधान लागू है उसके बाद भी अगर ऐसे लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं या नए संविधान की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र के संविधान की बात करते हैं, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो ये सरकार, लोग परोक्ष रूप से कहते हैं कि दिल्ली से चलती है, लेकिन मैं कहता हूँ अपरोक्ष रूप से ये नागपुर से चलती है। क्योंकि ये उसी का एक पॉलिटिकल विंग है। तो हम देखते हैं वो लोग, चाहे वो माफी वीर सावरकर हो या कुछ भी हो, तो वो पहले ही किताब में लिख करके चला गया था कि हिंदू राष्ट्र की भावना जो उसके मन में थी वो लिखा था उसने। तो ये धीरे धीरे इन्होंने टेस्टिंग की। आज भी आप कह सकते हो कि ये लोग जमीन पर उतारने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग देखना चाहते हैं कि भारत की जो 97-98% जो जाति वो है जनसंख्या, वो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है। उसी अनुसार ये लोग आगे उसको क्रिया में लाएंगे। क्या अब बहुत सारे लोगों को सवाल आता है, क्या जो हिंदू राष्ट्र है उसका समर्थन क्या क्षत्रिय समाज के लोग करेंगे? क्षत्रिय समाज के लोगों का जो डॉक्टर अंबेडकर या जो संविधान समिति के लोग थे, उनका जो जो जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, क्या उन पर आप लोगों का विश्वास है? क्या संविधान पर आप लोगों की आस्था है कि नए संविधान की मांग आप लोग भी करते हैं? साहब, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ एक जाति के द्वारा संविधान लिखा जा रहा है जिसको मनुस्मृति कह सकते हैं। उसी के अनुसार ये चलेगा, उसी के अनुसार सब रहेगा। और एज अ क्षत्रिय युवा मैं कहना चाहूंगा कि मेरा या मेरे पुरखों का विश्वास सिर्फ संविधान है। जिस दिन से संविधान लागू हुआ है हम उसी दिन से पक्ष में थे। और भारत, ये जो अखंड राष्ट्र है, इसको हम टूटने नहीं देंगे चाहे किसी भी कीमत पे। जिसको जो राष्ट्र बनाना हो, जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादी हो उसी तरीके से हिंदू राष्ट्र मांगने वाले भी ये भी आतंकवादी हैं। जी। आप जैसे लोग जब अंबेडकर की बात करते हैं और भाईचारा की बात करते हैं कि जो SC ST OBC और क्षत्रिय समुदाय का भाईचारा निर्माण हो, तो आप लोगों को नकली क्षत्रिय बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसको लेकर किस तरह आप प्रक्रिया देंगे?
नकली के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ठिकाना है, मैं आपको ठिकाना दोहरा देता हूँ कि मेरा ठिकाना जो है, वो मंडरायल पड़ता है और जिला पड़ता है करौली और मेरा ही गाँव तहसील है और मैं वहीं का जकोदा का पास का रहने वाला हूँ। तो आप आकर के मेरे गाँव में पता कर सकते हैं, मेरा नाम पूछ सकते हैं, मेरे बाप-दादाओं का सब है वहाँ पे और हमारा जो स्टेट लगता है वो राजस्थान है। तो जिसको अगर लगता है तो वो आए, वो पता कर ले तो पता चल जाएगा कि सर्टिफ़िकेट देने वाला असली है कि सर्टिफ़िकेट पाने वाला। हमको सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं होती, सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत उसको होती है जो खुद कहीं न कहीं अपने आप में खोट रखता है। और हमको जो सर्टिफ़िकेट बाँटने वाले हैं तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि हम आपके सर्टिफ़िकेट को नकारते हैं, क्योंकि हमारा जी। जो सर्टिफ़िकेट है वो हमारे पूर्वज हमको दे के जा चुके हैं। तमाम क्षत्रिय समुदाय के युवा और तमाम क्षत्रिय समुदाय के लोगों को क्या संदेश देंगे जो इस समय देश भर में जो एक मुहिम छेड़ दी गई है या हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा कर दिया जाता है या संविधान बदलने के बाद उनको लेकर क्या संदेश देंगे? मैं सभी यहाँ के भारत के जितने भी मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, सभी को ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उसी तरीके से हिंदू राष्ट्र मांगने वाले भी आतंकवादी हैं। हमारे पूर्वजों ने जो लोग कह देते रियासत या फिर कह दो वो भिन्न-भिन्न देश बने हुए थे, वो सब विलय किए भारत को अखंड बनाने के लिए। इस छोर को इसकी एक-एक इंच भूमि हमारी है और इस भूमि के लिए अगर कोई यहाँ से वो करना चाहेगा कि इस भूमि को तोड़ने का प्रयास करेगा, तो ये क्षत्रिय समाज उसके खिलाफ खड़ा हुआ है बिल्कुल। और किसी भी प्रकार से, चाहे वो किसी तरीके से ये लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी बना लेंगे या कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा कभी होगा नहीं। अब संविधान पे विश्वास था इसीलिए तो अखंड भारत के साथ जुड़े। पहले तो भारत कितने भिन्न-भिन्न रियासतों में, प्रिंसली स्टेट्स में और सब में वो था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर और सभी ने बोला संविधान के लिए तो सबसे पहले क्षत्रिय समाज ही आया। उन्होंने बोला कि आप हमारे किले ले लीजिए, महल ले लीजिए, सारा धन दौलत हर चीज़ लगा दिया इस देश को अखंड राष्ट्र बनाने के लिए, जो भारत जिसको हम कहते हैं इसको भरत भूमि। आज अगर इस भूमि को तोड़ने वाले आ रहे हैं, सावरकर वाली मानसिकता लेकर के आ रहे हैं, तो हम इस नहीं इनको चलने देंगे और ये सोच रहे हैं कि ये अगर इस तरीके से टेस्टिंग करके अगर प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और ज़ोर से प्रतिक्रिया की जाएगी। देखने को मिला है कि सवर्ण आरक्षण के नाम पर जो एकाधिकार है कहीं न कहीं एक उच्च वर्ग के ही लोग ले रहे हैं, तो क्षत्रिय समुदाय इसको लेकर क्या प्लानिंग है? क्योंकि क्षत्रियों को सिर्फ़ बता दिया गया कि उनका चेहरा जो जिस तरह विलेन रूप दिखा दिया गया है, लेकिन अधिकार के नाम पे कहीं न कहीं उनका ज़ीरो दिखता है, तो उसको लेकर क्या प्लान है आप लोग? अभी हम लोग संगोष्ठियाँ कर रहे हैं, संगोष्ठियाँ अर्थात छोटे-छोटे ब्लॉक में मीटिंग कर रहे हैं हम लोग तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे इस तरीके से। उसका जब स्वरूप आपको किसी दिन दिल्ली के जंतर मंतर पे या फिर रामलीला मैदान के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि जब हमारा समाज वहां से खड़े होकर के बोलेगा साथ में आकर के कि ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है इसमें हमको वर्गीकरण चाहिए और वर्गीकरण के लिए धीरे धीरे अब मांग उठने लग गई है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की जो इनकी परिभाषा है आप उसमें देखिए कि एक ही जाति का उसमें वर्चस्व है, एक ही जाति लिख रही है, एक ही जाति पढ़ रही है, एक ही जाति बोल रही है, उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो एक जाति अपना राष्ट्र बनाना चाहती है, कुछ भी बनाना चाहती है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज आपकी सरकार है, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हम 97% जिस दिन इस संसद में बैठे होंगे, उस दिन हम इन सबको जेल में डाल देंगे, जी क्योंकि हम तो संविधान पे आप विश्वास करने वाले हैं। जी, जी। ये क्या लोग किसी संदेश को देंगे? भी धमकियाँ देते जी, जी। ये हाँ, लोग किसी पूरी को करिए भी बात। धमकियाँ या किसी भी तरीके से मारने काटने की जो धमकी देते हैं, लेकिन हम संविधान पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और हम संविधान के अनुसार इनको जेल में डाल देंगे और इनको जी। जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा होगी वो देने का प्रयास करें। तमाम लोगों को देश के बहुतायत समुदाय जिनको 97% आप कह रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप लास्ट में? सभी साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आएँ। ये लोग सिर्फ़ आपको जेल में पहुँचाने का या कह सकते हो आपको गलत विचार आपके मन में भरना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए जो पार्टी कह रही है या जिस पार्टी के लोग कह रहे हैं, वो लोग तो खुद अल्पमत में हैं। वो लोग किस तरीके से किसी देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। जैसे आपको कनाडा में दिखाई देता है कि कोई बोल रहा है कि खालिस्तान हमको चाहिए, तो उसी तरीके से ये अभी हम यूपी में देख रहे हैं कि ये लोग हिंदू राष्ट्र की माँग कर रहे हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जिस तरीके से भारत आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग और हिंदू संगठन बना था, उसी तरीके से आप देखेंगे कि ये भी पूरा
सुनियोजित तरीके से चल रहा है। तो इसका भारत के जितने भी लोग हैं और भारत को अक्षुण्ण रखने के लिए जो भी संघर्ष करते हैं, उनको सभी को साथ आकर के इनका विरोध करना चाहिए, जिससे इनको भी समझ में आए क्या होता है भारत। जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यशवर्धन जी आपका। और आपने सभी सभी समाज के लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, और खास करके क्षत्रिय समाज के लोगों को आपने जो संदेश दिया कि अब वो समय आ गया है कि आप लोगों को भी सजग होना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहिए भोजन प्रताप के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।